हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 32 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज़ हैव साइंड एंड रेटिफाइड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टिल 15 फरवरी 2021, यानी कि 15 फरवरी 2021 तक कितने देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 73, जहाँ पर फ्रेंड्स साइन किया है और रेटिफाइड किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को 15 फरवरी 2021 तक कितनी कंट्रीज़ ने, इनमें से ऑप्शन डी 73 कंट्रीज़ ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी 73। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, विच इज़ द 73rd कंट्री टू साइन एंड रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि करने वाला 73वां देश कौन सा है। इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन सी बारबाडोस, जो 73वीं कंट्री है जिसने साइन किया है और रेटिफाई भी किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टिल 15 फरवरी 2021, यानी कि 15 फरवरी 2021 तक कितने देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन से उसमें हमने बात की कि कितनी कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है और साइन भी किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को 15 फरवरी 2021 तक। लेकिन इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ साइन कितनी कंट्रीज़ ने किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को 15 फरवरी 2021 तक। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ है ऑप्शन डी 90 कंट्रीज़, जिसने सिर्फ साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को, लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बताना है, विच इज़ द 90th कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यानी कि 90th देश कौन सा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन सी बारबाडोस, जो कि 90th कंट्री है जिसने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको बताना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और यूनियन यूनिवर्सिटीज़ in India are established by dash and are under the purview of the Department of Higher Education in the Union ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय या संघ विश्वविद्यालय डैश द्वारा स्थापित हैं और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और यूनियन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है ऑप्शन डी एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, यानी कि संसद के एक अधिनियम द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को और यूनियन यूनिवर्सिटीज़ को। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है उसे पब्लिश किया जाता है यूजीसी द्वारा, जहां पर 31 दिसंबर 2020 तक कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसके अलावा 55th सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर इस्टेब्लिश की जाएगी, लद्दाख के लेह में इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट
टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी जेंडर एजुकेशन एट द ग्रेजुएट लेवल, यानी कि स्नातक स्तर पर अनिवार्य लिंग शिक्षा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इनमें से वो स्टेट है ऑप्शन डी तेलंगाना, जो कि फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने इंट्रोड्यूस किया है कंपलसरी जेंडर एजुकेशन को ग्रेजुएट लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इंटरनेशनल एजेंसी साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ $450 मिलियन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर इन द कंट्री, यानी कि किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने देश में भूजल में सुधार के लिए भारत सरकार के साथ 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इनमें से वो इंटरनेशनल एजेंसी है ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक, जिसने साइन किया है लोन एग्रीमेंट $450 मिलियन का किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि इम्प्रूव किया जा सके ग्राउंड वाटर को कंट्री में। इसके अलावा ये एग्रीमेंट और किस में मदद करेगा? जो इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल गिर रहा है उसको रोकने में भी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट ट्रेड, यानी कि इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना इंटरनेट व्यापार कहलाता है। आपको इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स, जहाँ पर इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना इंटरनेट व्यापार नहीं कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन sensitive information such as usernames, passwords and credit card details by disguising oneself as a trustworthy entity in an electronic communication, यानी कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में अपने आप को छिपाने के द्वारा उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का धोखाधड़ी का प्रयास है। इनमें से वो फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट है, यानी कि धोखाधड़ी का प्रयास है ऑप्शन सी फिशिंग। फिशिंग क्या है? साइबर क्राइम है जहां पर टारगेट या फिर टारगेट्स को कांटेक्ट किया जाता है ईमेल के थ्रू, टेलीफोन या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। यहाँ पर जो है ईमेल, टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इस तरह से कांटेक्ट किया जाता है कि उनका जो ये कांटेक्ट है वो वैलिड लगता है, लिस्टिमेट लगता है, या कह सकते हैं वैध लगता है। ज़्यादातर जो है ईमेल स्पूफिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो यूज़र्स होते हैं वो एंटर करते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्या होता है कि ये एक फेक वेबसाइट होती है जो कि बिल्कुल कैसी लगती है? लेस्टिमेट साइट जैसी दिखाई देती है, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की तरह दिखाई देती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अक्टूबर, यानी कि 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनमें से हर साल 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल इंटरनेट डे। इंटरनेशनल इंटरनेट डे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 29 अक्टूबर 2005 को। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।